न्यूजीलैंड के मनोरम दृश्य ऑकलैंड के क्षितिज, क्राइस्टचर्च के बगीचों और हॉबिटन गांव के ड्रोन शॉट्स के साथ दिखाए गए हैं। यह दृश्य न्यूजीलैंड की सुंदरता और विविधता को दर्शाता है। ऑकलैंड का क्षितिज आधुनिक शहरी विकास को दर्शाता है, जबकि क्राइस्टचर्च के बगीचे प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाते हैं। कंपनी पंजीकरण प्रक्रिया में कंपनी का नाम चुनना शामिल है। निदेशकों और शेयर धारकों को नामांकित करना भी पंजीकरण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंपनी पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना अनिवार्य है। न्यूजीलैंड में एक कंपनी चलाने के लिए कर कानूनों का अनुपालन करना आवश्यक है। न्यूजीलैंड में श्रम कानूनों का पालन करना कंपनी संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। न्यूजीलैंड में कंपनी चलाने के लिए अन्य प्रासंगिक नियमों और विनियमों का पालन करना भी आवश्यक है। न्यूजीलैंड में कंपनी स्थापित करने के कई फायदे हैं, जो इसे व्यवसायों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाते हैं। न्यूजीलैंड एक स्थिर और पारदर्शी कारोबारी माहौल प्रदान करता है, जो निवेशकों के विश्वास को बढ़ाता है। न्यूजीलैंड में कुशल कार्यबल और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने से कंपनियों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है। न्यूजीलैंड का स्थिर आर्थिक वातावरण निवेश के अवसरों को उजागर करता है। न्यूजीलैंड का अनुकूल व्यापारिक माहौल नई कंपनियों के विकास और सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। यह वातावरण नई कंपनियों के लिए विकास और सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। न्यूजीलैंड की कर नीतियां उद्यमियों को आकर्षित करती हैं। न्यूजीलैंड में कंपनी गठन की प्रक्रिया सरल है। कम कर दरें और आसान प्रक्रियाएं न्यूजीलैंड को व्यवसाय शुरू करने के लिए एक आकर्षक स्थान बनाती हैं। न्यूजीलैंड में व्यवसाय विभिन्न कंपनी प्रकारों के माध्यम से संचालित किए जा सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एक सामान्य प्रकार है जो शेयर धारकों को सीमित देयता प्रदान करती है। एकमात्र व्यापारी और साझेदारी अन्य विकल्प हैं, लेकिन वे अलग अलग देयता संरचनाएं प्रदान करते हैं। न्यूजीलैंड में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी LLC भी कहते हैं, मुख्य रूप से बनाई जाती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स की निजी संपत्ति कंपनी के कर्ज के लिए सुरक्षित रहती है। एकमात्र व्यापारी, एकल स्वामित्व, असीमित देयता, साझेदारी, दो या अधिक मालिक, संयुक्त देयता, दोनों प्रकारों की मुख्य विशेषताओं और देनदारियों का संक्षिप्त अवलोकन। कंपनी बनाने की प्रक्रिया कंपनी का नाम आरक्षित करने से शुरू होती है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि चुना गया नाम अद्वितीय हो और न्यूजीलैंड के कंपनी कार्यालय के नियमों का पालन करे। नाम को आरक्षित करने से यह सुनिश्चित होता है कि कोई और उस नाम का उपयोग नहीं कर सकता है, जिससे आपके व्यवसाय की पहचान सुरक्षित रहती है। नाम आरक्षित करने के बाद कंपनी निदेशकों की नियुक्ति करती है। निदेशक कंपनी के संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो कंपनी के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करते हैं। शेयरधारक कंपनी के मालिक होते हैं, जिनके पास कंपनी के मुनाफे में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। न्यूजीलैंड में कंपनियों के लिए एक पंजीकृत कार्यालय पता अनिवार्य है। सभी आधिकारिक पत्र और कानूनी सूचनाएं पंजीकृत कार्यालय पते पर भेजी जाती हैं। यह पता न्यूजीलैंड में स्थित होना चाहिए और कंपनी अधिनियम के अनुसार पंजीकृत होना चाहिए। न्यूजीलैंड में कॉर्पोरेट टैक्स दर 28% है। यह दर कंपनियों के लाभ पर लागू होती है। यह न्यूजीलैंड के राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आप GST के लिए पंजीकृत हैं, तो आपको 15% GST चार्ज करना होगा। यह कर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। GST न्यूजीलैंड के कराधान प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। न्यूजीलैंड दोहरे कराधान संधियों के माध्यम से वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देता है। दोहरे कराधान संधियां यह सुनिश्चित करती हैं कि व्यवसायों को एक ही आय पर 2 बार कर का भुगतान न करना पड़े। इन संधियों से व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ होता है। एक 3D ऑफिस बिल्डिंग आइकन के पास एक डिजिटल मेलबॉक्स वर्चुअल ऑफिस एड्रेस की अवधारणा को दर्शाता है। वर्चुअल ऑफिस एड्रेस भौतिक स्थान की आवश्यकता के बिना एक पेशेवर व्यवसाय उपस्थिति प्रदान करता है। यह व्यवसायों को एक प्रतिष्ठित पते का उपयोग करने की अनुमति देता है, भले ही वे कहीं भी स्थित हों। न्यूजीलैंड में पंजीकरण के लिए यदि आपके पास भौतिक पता नहीं है, तो एक वर्चुअल ऑफिस एड्रेस का उपयोग किया जा सकता है। वर्चुअल ऑफिस एड्रेस भौतिक पते के बिना न्यूजीलैंड में पंजीकरण करने का एक वैध तरीका है। वर्चुअल ऑफिस एड्रेस का उपयोग करके पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और कानूनी रूप से अनुपालन किया जा सकता है। एक स्थानीय निवासी निदेशक अनिवार्य है।
हम आपको इसमें पूरा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। स्थानीय निवासी निदेशक की नियुक्ति से कंपनी संचालन में सुगमता आती है। मिलफोर्ड साउंड शानदार फ्योर्ड की सुंदरता को दर्शाता है, जिसमें ऊंचे पहाड़ और शांत पानी शामिल हैं। एक क्रूज नाव धीरे धीरे फ्योर्ड से गुजरती है, जिससे दर्शकों को इस प्राकृतिक अजूबे की भव्यता का अनुभव होता है। मिलफोर्ड साउंड की प्राकृतिक सुंदरता न्यूजीलैंड के फ्योर्डलैंड राष्ट्रीय उद्यान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हॉबिटन मूवी सेट लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के प्रशंसकों के लिए एक जरूरी जगह है। छोटे हॉबिट घर, हरे भरे बगीचे और शांत वातावरण फिल्म की जादुई दुनिया को जीवंत करते हैं। यह सेट फिल्म के जादुई दुनिया को जीवंत करता है। क्वींसटाउन बंजी जंपिंग और स्काई डाइविंग जैसी विभिन्न रोमांचक गतिविधियों का केंद्र है। ये गतिविधियां एड्रेनालाइन पंपिंग अनुभव प्रदान करती हैं, जो रोमांच चाहने वालों को आकर्षित करती हैं। न्यूजीलैंड रोमांच चाहने वालों के लिए एक आदर्श गंतव्य है, जो अद्वितीय रोमांच प्रदान करता है। न्यूजीलैंड की यात्रा में कई तरह के खर्च शामिल होते हैं, जैसे उड़ान का खर्च। न्यूजीलैंड की यात्रा में होटल का खर्च भी शामिल है। न्यूजीलैंड की यात्रा में दैनिक खर्च भी शामिल है। भारत से न्यूजीलैंड के लिए एक तरफा उड़ान का खर्च 60,000 से 90,000 भारतीय रुपए तक हो सकता है। उड़ान का खर्च विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि एयरलाइन, टिकट का प्रकार और यात्रा का समय। पहले से बुकिंग करने और ऑफ सीजन में यात्रा करने से उड़ान के खर्च को कम किया जा सकता है। न्यूजीलैंड में एक सामान्य होटल में एक रात ठहरने का खर्च लगभग 100 से 150 न्यूजीलैंड डॉलर तक हो सकता है। खाने, पीने और अन्य दैनिक खर्चों का खर्च लगभग 50 से 70 न्यूजीलैंड डॉलर प्रतिदिन हो सकता है। होटल और दैनिक खर्चों को मिलाकर न्यूजीलैंड में रहने का खर्च प्रतिदिन 150 से 220 न्यूजीलैंड डॉलर तक हो सकता है। मारिया आत्मविश्वास से भरी हुई है, जो एक आधुनिक व्यापारिक नेता का प्रतिनिधित्व करती है। उसका पहनावा और हाव भाव उसकी व्यावसायिक क्षमता और नेतृत्व को दर्शाते हैं। यह दृश्य आधुनिक व्यापारिक दुनिया में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। मिनीसा नील इंटरनेशनल एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का लोगो स्क्रीन पर प्रदर्शित है। कंपनी की वेबसाइट का पता स्क्रीन के निचले भाग में प्रदर्शित है। कंपनी का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपरी भाग में प्रदर्शित है। मारिया दर्शकों को न्यूजीलैंड में कंपनी खोलने के लिए मिनीसा नील इंटरनेशनल एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। वह उन्हें वैश्विक व्यापार सफलता में एक साथी के रूप में अपनी भूमिका का आश्वासन देती हैं। इस स्क्रीन पर अधिक वैश्विक व्यापार गाइड के लिए सब्सक्राइब करें का टेक्स्ट और हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है।